सभी मित्रों को नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के इस योग के विशेष कार्यक्रम जो कि लाइव चलता है प्रतिदिन सुबह। इसमें आज हम जानेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज को कैसे हम दूर करें, कौन कौन से योगाभ्यास प्रतिदिन हमें करने चाहिए। लाइफ स्टाइल डिजीज अब बहुत सारी हो गई हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं वो हो, थायराइड हो। ये सब लाइफस्टाइल के साथ जुड़ गई हैं। अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान और अनियमित तनाव युक्त जीवन शैली, वो सब कैसे दूर किए जाएं, क्या क्या योगाभ्यास हमें प्रतिदिन करने चाहिए, उन सब के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। जो आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं मंत्र पाठ के साथ में। गहरे लंबे श्वास। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस कार्यक्रम को हम खड़े खड़े कुछ सूक्ष्म व्यायामों से प्रारंभ कर रहे हैं। खड़े खड़े सूक्ष्म व्यायामों से अपने शरीर को पहले तैयार करना चाहिए, जिससे कि हम आसन करने के योग्य हमारा शरीर हो जाए। और जब आसन करने के योग्य हमारा शरीर हो जाता है तो फिर हम किसी भी प्रकार का आसन करेंगे तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई खिंचाव, कोई तनाव या फिर कोई नस खींचने की संभावना नहीं रहेगी। वरना डायरेक्ट कोई व्यक्ति आसन करता है उसके साथ नुकसान की संभावना भी अधिक होती है। तो कमर पर ऐसे हाथ रख के पैरों में कुछ फासला रख के सबसे पहले शरीर को पीछे की ओर घुमा लेंगे। श्वास पूरा बाहर और पीछे जितना आप जा सकते हैं। पहले तो इतना साइड में चले जाएं, फिर और श्वास बाहर फेंके, इतना चले जाएं। जो लोग और जा सकते हैं तो ये पूरा इतना चले जाएं। थोड़ा रुक करके श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास बाहर छोड़ देंगे, फिर से एक तरफ साइड में चले गए, फिर और पीछे चले गए, श्वास बाहर ही रहेगा। फिर और पीछे घूम लेंगे, जितना आप घुमा सकते हैं बिना पैरों को उठाए, बिना घुटनों को मोड़े, उतना उतना घुमा देवे। सहजता से श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से एक बार करेंगे। कमर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। पूरी तरह से कमर खुली हुई होनी चाहिए, अच्छे ढंग से इसका स्वास्थ्य, कमर का स्वास्थ्य अच्छा होगा फिर दूसरी बात हम कर सकते हैं। घुटनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम दूसरी बात कर सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बॉडी का कैसे खराब हो जाता है और फिर कैसे ठीक करना चाहिए, कैसे रोज इसको एक्सरसाइज देनी चाहिए। कमर का दूसरा अभ्यास, गोल गोल घुमा रहे हैं, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। लोअर बैक को हम पूरा ऐसे घुमा रहे हैं। ऐसे ही विपरीत दिशा से लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए चलते रहें लगातार बिना रुके। कुछ गिनती की चुनिंदा क्रियाएं हम खड़े खड़े, और कुछ गिनती की और चुनिंदा क्रियाएं हम बैठे बैठे, और फिर लेटे लेटे, फिर प्राणायाम। इतनी चीजों को यदि कर लेंगे तो लाइफस्टाइल डिजीज में विशेष लाभ होता है। और जिनको नहीं है लाइफस्टाइल डिजीज, वे लाइफस्टाइल डिजीज उनको होती नहीं है। तो पहला अभ्यास हम कर रहे हैं ताड़ आसन का। ताड़ आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को पास में कर लेंगे, श्वास पूरा भरें और धीरे 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 हाथों को पूरी तरह से पीछे ऊपर खींच लेंगे और इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींचिए। और फिर धीरे से पैरों को उठा लेंगे, जिसमें एड़ियां ऊपर उठी हुई होंगी, और पंजों पर पूरे शरीर के भार को संतुलित करेंगे। दृष्टि हमारी नाक की सीध में किसी एक बिंदु को देख रही होगी। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को खोल लेंगे ऊपर, हथेलियां एक दूसरे को देखती हुई। श्वास भीतर यदि कोई रोक सकता है तो भीतर ही रोक कर रखें, और यदि नहीं रोक सकते हैं तो आप श्वासों को सामान्य कर लेंगे। शरीर लगातार ऊपर खिंचा हुआ हो,
हाई ब्लड प्रेशर, जिनका बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो, वे लोग इस क्रिया को ना करें या थोड़ी देर करके वापस छोड़ देंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 एड़ियों को नीचे ले आएं और पैरों को पूरी तरह से नीचे ले आएं। फिर से श्वास भरें और भरते 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 श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों के इंटरलॉक करें और पूरा खींच लें। योग से हमारे पैरों से लेकर सिर तक प्रत्येक अंग में शक्ति का संचार होता है, प्रत्येक अंग को ऊर्जा मिलती है, प्रत्येक अंग को व्यायाम मिलता है। और जहाँ पर ऊर्जा है, जहाँ पर शक्ति है, वहाँ पर कमजोरी नहीं होती, और जहाँ कमजोरी नहीं वहाँ पर बीमारी नहीं होती। इसीलिए शरीर के समस्त जोड़ों का और समस्त अवयवों यानी समस्त अंगों का भी हम ठीक ठीक ढंग से प्रतिदिन व्यायाम करेंगे तो लाइफ स्टाइल डिजीज हमारे को नहीं होंगी। अब ताड़ासन के बाद एक आसन और है एकाग्रता के लिए। पूरे शरीर का बैलेंस बना करके धीरे धीरे राइट वाले लेग पर अपने शरीर को, बॉडी को बैलेंस करेंगे। ऐसे लेफ्ट वाले पैर को उठा करके, बाएं पैर को उठाकर इसकी एड़ी को इस जंघा के मूल में लगाएंगे और यूं टिका देंगे, घुटने को सीधा कर लेंगे। तो प्रथम अभ्यास तो है सामने देखता हुआ। दूसरा अभ्यास है हाथों को ऊपर कर लिया जाए। योग की मुद्रा, इसको कुछ लोग कहते हैं वृक्षासन, लेकिन ये ध्रुव आसन के नाम से प्रसिद्ध है वास्तव में योग के ग्रंथों में। थोड़ा और पीछे की तरफ से मैं कर लेता हूं ताकि आपको मेरे हाथ भी दिख पाए। ऐसे लगा दिया और हाथों को ऐसे ऊपर कर लिया। नाक की सीध में अपने को देखना है, श्वासें बिल्कुल सामान्य रखनी है और हाथों को लगातार ऊपर खींचते रहिए। भुजाएं हमारी यहाँ से, हमारी भुजाएं कानों से स्पर्श करती हुई हो, चेहरे पर सरल और सहज मुद्रा हो। शरीर के बैलेंस के लिए, हमारी टांगों की मांसपेशियों की मजबूती के लिए, पिंडलियों की मजबूती के लिए, पैरों की मांसपेशियों की मजबूती के लिए, एकाग्रता के लिए, मन के संतुलन के लिए, मन की शांति के लिए और पूरी तरह से हमारा जीवन संयमित बने, संतुलित बने, उसके लिए कुछ आसन हैं जो संतुलन के हैं, जिनमें पहला हमने अभी किया ताड़ आसन, और दूसरा हम आसन कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ध्रुव आसन। ये दूसरे पैर से भी कर लेंगे। अब ये राइट वाला उठाएंगे और लेफ्ट वाले के जंघा के मूल से लगाएंगे, रूट से लगा देंगे इस एड़ी को। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और फिर श्वासों को सामान्य कर लेंगे। जो लोग अंतः कुंभक के साथ कर सकते हैं तो अंतः कुंभक यानी श्वास अंदर भर के अंदर रोक कर रखें, तभी होगा। तो ये ध्रुव आसन, ध्रुव का मतलब है ध्रुव यानी स्थिर। शरीर में स्थिरता बढ़ानी है। स्थिरता, शांति, उत्साह, निर्भयता, निश्चिंतता, ये सब सभी चाहते हैं। दृष्टि हमारी एक बिंदु पर टिका के रखें, तभी अधिक समय तक स्थिर रह सकते हैं। ध्रुव आसन। शरीर बहुत चंचल हो रखा है, मन भटक रहा है। अब इस भटके हुए मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो स्थिरता को पैदा करने वाले कुछ आसनों को किया जाए। कुछ लोगों को लगता होगा इससे डायबिटीज कैसे कंट्रोल हो सकती है, इससे तनाव कैसे दूर होगा? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज को दूर करने के लिए सबसे पहले आपका तनाव का स्तर दूर होना चाहिए, शरीर में स्थिरता आनी चाहिए, शांति आनी चाहिए, एकाग्रता आनी चाहिए। मन और शरीर जब पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरी चीजें कैसे कर लोगे? और करोगे तो 10-15 सेकंड करोगे और 10-15 सेकंड में कोई फायदा होने वाला नहीं है। मंडू का आसन कर लिया 10 सेकंड, 20 सेकंड कर लिया, 3 बार कर लिया, कोई फायदा नहीं होने वाला। कभी आपकी डायबिटीज की दवाई बंद नहीं होगी। इसीलिए नहीं होगी क्योंकि उसको पूरा समय चाहिए ठीक होने के लिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगला हम कर रहे हैं। दोनों पैरों को इस तरह से पास में कर लिया जाता है
हमारे पीछे जो दरी का भाग है वो आपको इतना इतना पीछे छोड़ देना है। इतना से मतलब 75% पीछे छूट जाए। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में, नमस्ते की मुद्रा में, श्वास पूरा भर के, ये प्रथम अभ्यास है। इसमें शरीर तना हुआ, सामने देखता हुआ, खिंचा हुआ, बिल्कुल तैयारी की स्थिति में, दोनों पैरों को पास में और वक्षस्थल सामने की ओर तना हुआ, बिल्कुल सीधा शरीर होगा। हाथों को ऐसे नहीं करके, ये सब बनावटी नमस्ते की मुद्रा है, बिल्कुल सीधा करके और ऐसे रिलैक्स होके रखें। श्वास पूरा भरने के बाद दूसरा अभ्यास हस्तोत्तान आसन। यहाँ आने के बाद पूरा श्वास बाहर, पाद हस्तासन। हाथों को दोनों पैरों के साइड में ऐसे लगा करके और घुटनों से सिर को लगा। चौथा अभ्यास, श्वास पूरा भर के वाम अश्व संचालन या दक्षिणा अश्व संचालन, बाएं या दाएं किसी भी एक पैर से बना लें। ये वाला पूरा आपको आगे दबाना है, कमर को झुकाना है और पूरी तरह से ऊपर देखना है, श्वास अंदर, श्वास बाहर। पांचवा पर्वतासन, श्वास बाहर, एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयास करें, आंखें हमारी नाभि को देखती हुई। पर्वतासन, श्वास बाहर और साष्टांग दंडवत आसन या अष्टांग आसन ऐसे होगा। घुटने, छाती और थोड़ी तीनों एक साथ जमीन से लगेंगे और भुजाएं, कोहनियां ऐसे अंदर चिपकेंगी। श्वास बाहर ही है, शरीर को होल्ड कर रखा है, एकदम छोड़ना नहीं है। कुछ लोग इसको बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। इस 6 में पूरी मेहनत होती है ऐसे होल्ड करके रखने में। फिर 7, पैरों को पीछे खींच करके श्वास पूरा भर के भुजंगासन। 8, फिर से पर्वतासन, श्वास बाहर, श्वास भरे। 9, दक्षिण अश्व संचालन या फिर वाम वाला भी कर सकते हैं। तो बाएं पैर को हमने आगे ले लिया, कमर झुकाई, श्वास पूरा भर के ऊपर देखा। श्वास बाहर, पाद हस्तासन 10वां अभ्यास। श्वास भरे, 11वां हस्तोत्तान आसन। श्वास बाहर, फिर से 12वां अभ्यास। जो पहला था वही 12वां हमने। इस तरह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास यदि किया जाए, सूर्योदय के समय में किया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत सारे रोगों से बचना हमारा संभव हो सकता है, बहुत सारे रोगों से। क्योंकि सूर्य नमस्कार के 70 से भी अधिक लाभ हैं। 70 से भी अधिक लाभों को लिए हुए अकेला एक सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस 2 बार हम और कर लेते हैं। एक बार भूमि नमस्कार कर लेते हैं, एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। तो पहले सूर्य नमस्कार को फिर से देख रहे हैं, मंत्रों के साथ देख रहे हैं। मंत्र 12 है। मंत्र पहला, ओम मित्राय नमः। दूसरा, ओम रवये नमः। तीसरा, ओम सूर्याय नमः। चौथा, ओम भानवे नमः। पांचवा,
ओम खगाय नमः। छठा, ओम पूष्णे नमः। सातवां, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां, ओम मरीचये नमः। नौवां, ओम आदित्याय नमः। 10वां, ओम सवित्रे नमः। 11वां, ओम अर्काय नमः। 12वां, ओम भास्कराय नमः। हाथों को इस प्रकार से पार्श्व भागों से नीचे कर लेंगे, साइड से नीचे। अब हम करेंगे भूमि नमस्कार। तो भूमि नमस्कार को करने के लिए भी सूर्य नमस्कार के 9 अभ्यास आने चाहिए। तो सूर्य नमस्कार के 9 अभ्यासों को देख लेते हैं, फिर भूमि नमस्कार 10वें से शुरू हो जाएगा। यह है 16 क्रियाओं वाला भूमि नमस्कार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको सामने से देख लीजिए, समझ में आने लगेगा। ये 10 में ऐसे उछल के बैठ गए। 9 में हम यहाँ थे, 9 में हमने ऐसा किया था, और 10 में यूं उछल कर बैठ गए। और 11 में दायां पैर राइट वाला बाहर निकालेंगे साइड से ऐसे, 11 सामने देखेंगे। 12 में वापस, ये 13, 14 में वापस, 15 पाद हस्तासन, 16 हस्तोत्तानासन, और 17 में वापस। इस तरह से भूमि नमस्कार का अभ्यास भी हम प्रतिदिन यदि करें तो हमारे साथ में बहुत विशेष लाभ, शारीरिक लाभ जुड़ जाएंगे, और भूमि नमस्कार से हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ और मजबूत होने लगेगा। तो इस तरह से भूमि नमस्कार के कुछ लाभ हमने जाने। अब हम बैठ कर के करने वाले अभ्यासों को देख रहे हैं। पहले अपनी थकान उतारने के लिए आप दंडासन में शिथिल अवस्था में रुक जाएं, ऐसे पैरों को ले आए। अपने आपके शरीर में यदि पसीने की स्थिति बन रही है तो आप अपने साथ में एक रुमाल रखें और पसीना उससे पोंछिए लगातार। पसीने को सूखने से पहले पोंछ लें। प्रकृति की गोद में योग का अभ्यास। योगी बनो, पवित्र बनो। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ तो, दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के। समय पर एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा। दंडासन में सीधे होकर बैठ। अभी आराम कर लिया हमने। श्वास भरें, पंजों को आगे खींचें, और श्वास छोड़ें, पंजों को पीछे ले जाएं। लगातार करें बिना रुके, लगातार करें। आगे और पीछे खींचते जाएं लगातार। योग करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है भीतर से, और जब भीतर से पवित्र हो जाता है ना, वो व्यक्ति बाहर से भी पवित्र होने लगता है। यदि भीतर से समस्त क्लेशों को, मत्सर नाम का रोग है आजकल बहुत हो रहा है, दूसरों की उन्नति से जलने वाला रोग, ये संसार में बहुत सारे लोगों को हो रखा है। और वो रोग ऐसा है जो मानसिक है। रोगी मानता नहीं कि मुझे ये रोग है,
इसको योग की भाषा में कहते हैं मत्सर। अन्यों की उन्नति से ईर्ष्या करके व्यक्ति अपने भीतर कई सारे रोगों को उत्पन्न कर लेता है। तो हम अपनी स्थिति को पहले जाने कि हम क्यों उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे। अपने जोड़ों के अलग अलग व्यायामों को कर रहे हैं। श्वास पूरा बाहर और इस घुटने को ऐसे लगा रहे हैं, छाती से लगा। ये सूक्ष्म व्यायाम है कूल्हों के जोड़ के। इसको हम कहते हैं हिप जॉइंट की स्पेशल एक्सरसाइज। कईयों की साथ शिकायत है कि इतने सालों से हम पद्मासन नहीं लगा पा रहे, तो ये करेंगे रोज, निश्चित रूप से आप लगा पाएंगे। इसको काफी देर रोकें, श्वास पूरा भरें। हार्ट की डिजीज भी ये लाइफस्टाइल डिजीज हो गई आजकल, कम उम्र वालों को भी होने लग गई। किसी के स्टेंट लग रहा है, किसी के पेस मेकर लग रहा है, किसी के अलग अलग जो वॉल्व हैं उनका ऑपरेशन हो रहा है, किसी के बाईपास होकर के, और 50 प्रकार के ऑपरेशन होते होंगे हार्ट के भी, कई प्रकार के होते हैं। किसी के गुब्बारे लगाए जा रहे हैं, किसी के लंग्स रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। ये लाइफस्टाइल इतना ज्यादा हृदय में समस्याएं आने लग गई, जो बहुत अलग अलग तरह की उम्र के लोगों को होने लग गया। तो इससे कैसे बचे? रोज योग करें, बच जाएंगे। रोज मेहनत करनी पड़ेगी। बीमार लोग रोज 2 घंटे योग करें और स्वस्थ रोज 1 घंटा करें। ऐसे दूसरा भी, ये सारी कार्डियक एक्सरसाइज में भी शामिल होती हैं। तो इसीलिए आपको हार्ट के लिए भी और पेट के लिए भी, लंग्स के लिए भी, रिब केज के लिए भी, हिप जॉइंट के लिए भी, और नीज के लिए भी, पैरों के लिए भी, जंघाओं के लिए भी, पिंडलियों के लिए भी, कमर के लिए भी, कंधों के लिए भी, गर्दन के लिए भी, और पीठ के लिए भी, सब स्थानों के लिए ये सारे अभ्यास आपको काम आएंगे। क्योंकि हमें अपने शरीर के एक एक अंग को बलवान बनाना है, स्वस्थ बनाना है। श्वास पूरा भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए, श्वास पूरा बाहर। अपनी सौषुम्य शक्तियों को जगाएं। योग करने से हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियां जाग जाती हैं। आज रविवार है, स्पेशल सत्र है, तो अपनी शक्तियों को जगाने के लिए योग करें। हमारे भीतर बहुत शक्तियां हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है। श्वास बाहर फेंकेंगे तो यूं लगाते जाएं, धीरे धीरे थोड़ी देर में आपका टच होने लगेगा। टच हो जाएगा तो फिर इसको और आगे जाने की कोशिश करें, है ना। बस घुटने नहीं मोड़ना है, फिर ऐसे लगाने की कोशिश करें। श्वास बाहर। कमर दर्द हो तो आगे झुकने वाला कोई भी अभ्यास ना करें, केवल देखें। अपनी सोई हुई शक्तियां योग से जागती हैं। सुषुम्ना शक्ति को जगाने का, सुषुम्ना नाड़ी को जगाने का एक महत्वपूर्ण आसन है, उसका नाम है पश्चिम उत्तान आसन। घुटनों के दर्दों को ठीक करने का एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जिसका नाम है इससे ये पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम यानी पीछे का भाग, उत्त यानी उठाना, तान यानी तान के रखना, आसन यानी पोजीशन, स्थिति। तो इसीलिए इसको कहते हैं पश्चिम उत्तान आसन। जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही उन बच्चों की हाइट भी बढ़ने लगेगी। श्वास पूरा बाहर, अंगूठों को ऐसे एक उंगली से पकड़ लेंगे, तान देंगे, श्वास पूरा और भी बचे हुए को बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे माथा लगा देंगे अपने घुटनों से, फॉरहेड अपने नीज से टच करने की कोशिश करें, कोहनियां जमीन से ऐसे। बिना घुटनों को मोड़े ऐसी स्थिति बनाएं जिससे कि पश्चिम उत्तान आसन लगने लग जाए। फिर से श्वास भर के हाथ ऊपर, पूरा श्वास बाहर और हाथ नीचे ऐसे लगा देंगे। श्वास पूरा बाहर और स्थिति बनाएं। घुटने बिल्कुल सीधे हैं, आप देखें कहीं से कोई घुटना हमारा मुड़ा हुआ नहीं है, और पूरी तरह से इसको टिका के रख दिया। प्रारंभ में आपको खिंचाव अनुभव होगा, और होने दो, नहीं तो जंघाओं की और घुटनों की मांसपेशियां अच्छी कैसे बनेंगी। फिर से करते हैं एक बार।
वेरिकोज वेंस वालों के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज है ये आसन। लाइफ स्टाइल डिजीज हो गई वो भी कई होगी। श्वास भरते शुरू में तो आप इसमें 10-15 सेकंड तक ही रोक पाए, फिर इसमें थोड़ी देर जब अच्छी स्थिति बनने लगेगी जंघाओं की, कमर की, तो फिर आप इसको, जिनसे नहीं हो पा रहा दोनों पैरों से, वे लोग इसको जानु शीरासन की तरह से करें। एक पैर को ऐसे लगा दें जैसे ध्रुवासन में लगाते थे। श्वास पूरा बाहर। जानु कहते हैं घुटने को, शिर कहते हैं सिर को, आसन कहते हैं पोजीशन, स्थिति को। दूसरे पैर से भी ऐसे ही लगा। बंद कमरे में योग नहीं करें, ऐसे प्रकृति की गोद में करें, बड़ा आनंद आएगा। खुले में करें, छत पर करें, अपने उद्यान में करें। श्वास बाहर। थोड़ी थोड़ी देर 3-3, 5-5 सेकंड शुरुआत के दिनों में टिका है तो ठीक ढंग से टिक पाएगा। मंडू का आसन हम कर रहे हैं, एक उष्ट्रासन कर रहे हैं, 2 आसनों को और देख रहे हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए आवश्यक आसन। प्रतिदिन आपको वज्रासन में बैठना ही है भोजन के बाद, 10 मिनट तक दोपहर के भोजन के, सुबह के भोजन के बाद, और 10 मिनट रात्रि के, शाम के भोजन के बाद। रात्रि को सोने से ठीक 3 घंटे पहले आप भोजन कर लिया करें, लाइफ स्टाइल डिजीज हमारे पास में नहीं आएंगे। भोजन में क्या क्या किया जाए, कल पूरा ही आहार का चार्ट बताएंगे आपको कि किस व्यक्ति को, मोटे व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए, पतले को कैसा करना चाहिए, प्रोटीन युक्त कैसे हम उसको देख सकते हैं, कैसे थायराइड वालों को क्या खाना चाहिए, और ब्लड प्रेशर वालों को क्या खाना चाहिए, हाँ, और डायबिटीज वालों को क्या खाना चाहिए। ये सब चीजें हम कल थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पर। आज थोड़ा आसनों का प्रक्रम देख लेते हैं, पूरे क्रम को, कि जो आवश्यक रूप से कम आसन कौन से हों। तो कम से कम आसनों में बता रहे हैं, तो वज्रासन में बैठ करके करने वाले आसनों में पहला है उष्ट्रासन। दोनों पैरों में, घुटनों में थोड़ा फासला, पैरों में भी फासला। आप चाहें तो पैरों को ऐसे लॉक करके लगा सकते हैं और चाहें तो ऐसे सीधा रख सकते हैं। श्वास पूरा बाहर, अब पूरा श्वास अंदर भर लेंगे और हथेलियों से कमर को आगे धक्का लगाएं। श्वास बाहर छोड़कर धीरे धीरे वापस ऐसे बैठ जाएं। ये है अर्ध उष्ट्रासन। अब पूर्ण उष्ट्रासन को करने के लिए चलते हैं। पहले दिन आपको एक एक बारी करवा रहे हैं जिससे कि और भी आसन सीख सके। श्वास पूरा बाहर, पहली बार हम श्वास बाहर के साथ कर रहे हैं, दूसरी बार श्वास भरने के बाद करें। ऐसे साइड से लगा, पूर्ण उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। ये उष्ट्रासन है, हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीले के साथ मजबूत भी बनाता है। इसको भी प्रतिदिन हमें योग के आसनों में करना ही चाहिए। दूसरा अभ्यास इसी में श्वास भरने के साथ करेंगे। श्वास पूरा भर लेंगे, अंदर रोक लेंगे और धीरे धीरे ऐसे उष्ट्रासन की स्थिति में। आज सौर वर्ष के हिसाब से आषाढ़ मास है, अमावस्या, हरियाली अमावस्या है। आप हमारे पीछे, आगे, दाएं, सब जगह हरियाली ही हरियाली देख रहे हैं। श्वास बाहर छोड़कर वापस आ जाए। अब हर आसन में आप वहीं पर मस्तिष्क, वहीं पर मन को टिका के रखें जहां पर आपके रोग हैं। जैसे थायराइड है तो इस उष्ट्रासन में आपको थायराइड ग्लैंड पर, यानी गले पर, आपको मन को टिका के रखना है और हर बार सोचना है कि मेरा थायराइड ठीक हो रहा है, ऐसे सोचना है। और
इसी प्रकार से यदि आपकी स्पाइन में कमजोरी है, आपको लगता है मेरी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, इसको फ्लेक्सिबल बनाऊं, तो अपनी रीढ़ की हड्डी पर मस्तिष्क को ले जाए, मन को ले जाए और आंखें खुली रखें। यदि आपको चक्कर आता है तो आंखें खोल करके सारे आसनों को करना चाहिए। फिर मंडूकासन को कर रहे हैं। हरियाली अमावस का ये विशेष कार्यक्रम है और इस हरियाली अमावस के इस कार्यक्रम में आज आपको इसी हरियाली में बैठ करके, वैसे तो हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम होता ही हरियाली में है, फिर भी हरियाली का संदेश हमारे जीवन में होना चाहिए। लोग बहुत सारे वृक्षारोपण कर रहे हैं, हम सबको भी वृक्षों का रोपण अपने घर में पौधों के रूप में करना चाहिए। अच्छे अच्छे औषधीय पौधों को आपके घर में लगा के रखें और उन अच्छे अच्छे औषधीय पौधों को लगाने की ये ऋतु सबसे उत्तम चल रही है। और पौधों को लगाएंगे तो औषधीय पौधे लगाएं, दिखावटी पौधे सुंदरता वाले लगाने की बजाय औषधीय पौधों को लगाएं, जिससे कि कभी कोई रोग भी हो तो आपको उसका प्रयोग करके ठीक करने का अवसर मिल सके। नहीं तो आप पौधा ढूंढते ही रहते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, अंगूठा अंदर और ऊपर वाली हड्डी ऐसे निकले हुई। औषधीय पौधे घर में 5 से 7 होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए कल बता देंगे। श्वास पूरा बाहर, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे भी छोटे छोटे पौधे लगे हुए, कोई तो सदाबहार का है और कोई पीछे अश्वगंधा के भी हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पौधे लग करके हार श्रृंगार के भी हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पौधे इस उद्यान में लगे हुए हैं। तो ये कैसे काम करते हैं आप सब, अब तो धीरे धीरे औषधियों का भी प्रचार खूब अच्छा जड़ी बूटियों का होने लगा है, आम जन तक पहुंचने लगा है। तो आप सबको कल और बता देंगे कि कौन से 8-10 पौधे हम घर में लगाएं। श्वास पूरा बाहर, पेट पर अपने ऐसे मुट्ठियों को लगाएं और पेट को पूरा अंदर तक दबा देंगे, श्वास बाहर फेंक कर, और मुट्ठियों को अंदर फिट कर देंगे। श्वास बाहर ही रहेगी और शरीर को आगे झुका लें और पूरी तरह से मुट्ठियों को अंदर की तरफ दबाते रहें। पेट में यदि दर्द हो रहा है मुट्ठियों के दबाने से तो बहुत तेज न दबाएं, हल्का सा रख लें, लेकिन आगे झुक करके श्वास को बाहर ही रोक कर रखें। किसी भी प्रकार से श्वास भरने का प्रयास न करें। गर्दन ऐसे ही सहज रहेगी, कंधों के समानांतर रहेगी। आपको यूं उठानी नहीं है, ना ही जमीन पर लगानी है, बिल्कुल सहजता से रखें। मुट्ठियों को और गहराई तक ले जाने की कोशिश करें। लगातार पेट की ओर दबाते रहें। थोड़ी देर रुकें, जल्दी से आने का प्रयास न करें। हमारा पेनक्रियास, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, हमारी स्प्लीन और भी लिवर, अन्य अन्य कई सारे हमारे शरीर के पेट के अंदर अवयव होते हैं, वे सारे धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे, सभी एक्टिवेट हो जाएंगे पूरी तरह से। सबके भीतर रक्त का ठीक ठीक संचार होने लगेगा, सबका व्यायाम हो रहा है, सबके अंदर शक्ति बढ़ रही है। हाँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हाँ मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ, मैं पूरी तरह से बलवान हो चुका हूँ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसे विचारों के साथ करेंगे तो कितना जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने परसों भी कार्यक्रम किया था प्राणायाम से मनोदैहिक चिकित्सा। प्राणायाम करते समय कैसे विचार करें, तो ऐसे विचार करेंगे कब आपका आधा मिनट आसन रुक जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर से श्वास बाहर, इसको हथेलियां लगा के भी कर सकते हैं। ऐसे एक लेफ्ट वाली पहले लगा दी, राइट उसके ऊपर, श्वास पूरा बाहर। मंडूक आसन कहते हैं इसको। इसमें श्वास बाहर रहती है, यानी बाह्य कुंभक के साथ होता है, बाहर छोड़कर बाहर ही रोक कर रखते हैं। पेट को लगातार दबाते रहते हैं हथेलियों से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब हम क्या करें, अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास को बाहर छोड़ करके हाथों को नीचे ले जाएं, जमीन पर लगाएं, कोहनियाँ ऊपर ही रखें, माथा लगा देंगे जमीन पर और वक्षस्थल लगा देंगे घुटनों से, एड़ियां नितंबों को छूती हुई हो। थोड़ी देर ऐसा, फिर धीरे धीरे कोहनियाँ भी जमीन पर लगा देंगे। हाथों को अधिक से अधिक आगे ले जाएं, कोहनियाँ जमीन पर लगाएं,
शरीर ढीला छोड़ें और श्वासें सामान्य चलती रहें। यदि आपकी श्वासों की गति बढ़ गई है तो लंबी लंबी श्वासें भरें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये शशकासन है। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है। जो लोग जवान हैं वे क्या करें, अपने स्थिति बना लेंगे दंड बैठकों वाली। तो जवान लोग हैं जिनके भीतर बहुत सारा उत्साह, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ऐसा उत्साह फूट रहा है, तो उनको दंड बैठकों का अभ्यास करना चाहिए, कठिन आसनों का करना चाहिए। श्वास पूरा भर के 1 2 3 विश्राम। साधारण दंड हमने लगाई, वक्ष विकासक दंड हम लगाएंगे, सीने को चौड़ा करने वाले, सब युवाओं का सपना होता है। श्वास पूरा भर के अंदर रोकें, श्वास बाहर, विश्राम। हनुमान दंड, लंबे श्वास भरते छोड़े, अगला अभ्यास हनुमान दंड। श्वास पूरा भरें, 1 2 3 1 2 3। इसको स्पीड से भी कर सकते हैं, ऐसे। विश्राम। इस प्रकार से दंडों का अभ्यास। फिर बैठकों का अभ्यास भी हमें कर लेना चाहिए। तो बैठकें 1 2 3 4। श्वास भर के जाएं, 3 बार लगाएं, न बैठने की स्थिति न खड़े होने की, ऐसी स्थिति में करें। ये बैठकें भी जितने दंड लगाएं उससे ठीक आधी संख्या में बैठकें करें। 20 दंड तो दंड 10 बैठकें। रितु जी, हमारे स्वामी न्यूज के सभी दर्शक ऑनलाइन हैं। लंबे लंबे श्वास, विश्राम। इतना करने के बाद आपको विश्राम में पेट के बल आ जाना चाहिए। मकर आसन का अभ्यास। शारीरिक अवस्था के अनुसार ये सब करना। जिसकी स्थिति दंड बैठक की नहीं है वे मत करना। ज्यादा कमजोर, ज्यादा बूढ़े, ज्यादा बीमार, शारीरिक रूप से कम समर्थ हैं जो, वे ना करें। बहुत बीमारियां, वे ना करें। लंबे लंबे श्वास। दाएं पैर को गोल गोल घुमा रहे हैं, विपरीत दिशा से। हमारे घुटने अच्छे रहने चाहिए। दूसरे पैर से गोल गोल घुमा। गोल गोल 10-10 20 बार चलाते रहे, लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे।
उठो जागो योग से निरोगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। शलभासन, श्वास भरें, ऊपर उठाएं राइट पैर, राइट लेग खींच कर तान कर रखें, श्वास पूरा बाहर वापस आ जाए। श्वास छोड़ के वापस व्यायाम करें शलभासन का। बहुत ऊपर उठाएं, दोनों को एक साथ उठाएं। एक साथ विश्राम। जो लोग धनुरासन कर सकते हैं, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी शारीरिक स्थिति ठीक ठाक साथ दे रही है, बहुत सारे रोग नहीं है, हाई बीपी वालों को भी नहीं करना। श्वास पूरा भर के, पेट के बल पूरे शरीर का भार, ऐसे पैरों, कोशिश करें। बालासन आराम, लंबे लंबे श्वास विश्राम करें, शरीर ढीला, आंखें बंद। ये मैं जवान लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, बूढ़े लोगों के लिए भी, बीमारों के लिए भी, कमजोरों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बड़ी उम्र वालों के लिए, सबके लिए बता रहा हूँ। तो अपने अपने शरीर की शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना। सारी चीजें सबके लिए नहीं है, जितना हो पा रहा है उतना करें। दूसरी तरफ ऐसे ही पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल भी 2-3-4 आसन कर लिया करें, पेट अच्छा रहेगा। पेट जब अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छा रहेगा। उत्तान पाद आसन करें, श्वास पूरा भर के। कितना सुंदर माहौल है, गेंदे की, रात रानी की, सदाबहार की, गुलाब की अलग अलग खुशबुएं आ रही हैं, और उसी में हम योग कर रहे हैं, प्राकृतिक गंधों के गंध के साथ कर रहे हैं। मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहता है। खींच कर रखें, नाभि धरन का डिगना। वीट एलर्जी, आंतों को शक्तिशाली बना देंगे तो वीट एलर्जी भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ग्लूटिन से एलर्जी हो जाती है। एक पाद वृत्तासन, दोनों हथेलियों को साइड में लगाएं, गोल गोल घुमाएं, राइट लेग को गोल गोल घुमाएं, बड़ा शून्य, बिना घुटना मोड़े घुमाएं, 10-15-20 बार, ज्यादा मोटापा 50-50 100-100 बार। पतंजलि में जाओगे तो 500 बार घुमवाएंगे। इसीलिए आप अपने प्रारंभिक स्तर पर 10-10 20-20 बार से करें, ताकि जिनका ज्यादा वजन 150-200 वाले हैं वो धीरे धीरे 100 और फिर 200 300 500 पर भी आ सकेंगे। जल्दी से कम समय में और कम श्रम में आपका वजन ठीक होने लगे। जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने लग गई, पतंजलि में योग ग्राम है, आप वहां जाकर के अपने आप को हील कर सकते हैं। पेट की शक्ति बढ़ती है, मेटाबॉलिक रेट अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है हमारे इस अभ्यास को करने से। ये था द्विचक्री का आसन। श्वास सामान्य कर लेंगे, आंखें बंद, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां आकाश की ओर देखती हुई, आंखें बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं और लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें।
शवासन में शरीर ढीला शिथिल कर रखा है, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, ऐसा विचार करें। मैं पूरी तरह से निरोगी हो चुका हूँ, ऐसा विचार करें। मेरे शरीर में जब कोई रोग ही नहीं है तो मैं बीमार क्यों मानूं अपने आप को? मैं सब तरह से स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं तनाव मुक्त हो चुका हूँ। अब इतनी सारी योग की क्रियाओं को करने से व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है, उसके भीतर कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगता है, उसके अंदर डोपामाइन बनने लगता है, उसके अंदर सेरोटोनिन बनने लगता है, उसके जैसे कोई इलायची में भी सेरोटोनिन होता है, इसी प्रकार से उसके अंदर एंडोर्फिन बनने लगता है, उसका कार्टिसोल घटने लगता है, तो उल्टी उल्टी बातें दिमाग से निकल जाती हैं। योग करना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। हथेलियों को ऊपर ले जाके घर्षण करें और गर्म करके अपनी आंखों पर लगाएं, इनके अंदर से आंखें खोलें और उठ करके बैठ जाएं। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। पसीना आ गया, पहुंच लेंगे। निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो, पवित्र बनो। हरियाली अमावस का ये विशेष कार्यक्रम हमने आज किया आप सबके साथ में लाइव कार्यक्रम के रूप में। अब प्राणायाम का समय जिसको मिल जाए, जिनके पास 1.5 घंटा हो, वे लोग फिर भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, जिनको अनुकूल पड़ता है वे कपालभाति भी करें। इतना करने के बाद भ्रामरी और उद्गीत के साथ में शांति पाठ कर लिया करें। भ्रामरी कर लेते, फिर उद्गीत कर लेंगे। फिर भजन कर लेना चाहिए। कुछ भजन करने से एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट भी दब जाते हैं। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो। श्वास पूरा भर के ठहाका लगाए, ओ श्वास पूरा भर के लंबी श्वास होगी तो लंबी हंसी होगी। ओ ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो आज के हरियाली अमावस के इस कार्यक्रम को हमने आज यहाँ से किया। इस लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य लाइफस्टाइल के रोगों से कैसे बचा जाए, किस प्रकार से हम रोज कौन कौन से योगाभ्यास करें, वो हमने आज देखा। तो आप सभी दर्शकों का जो भी लाइव बने रहे, जिन्होंने योग किया भी लाइव, प्रतिदिन के दर्शकों का भी बहुत बहुत, जया जी और ऋतु जी, अन्य और भी दर्शक यहाँ लाइव हमारे साथ में हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हृदय से धन्यवाद। स्वामी न्यूज़ का भी, और सभी को हरियाली अमावस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। ओम शम नमस्ते, धन्यवाद।